हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की एक्सरसाइज 12.2। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, और इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में। तो इसमें आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकाला जाएगा इस सिलेंडर का। सिलेंड्रिकल तो आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे ये चौक सिलेंड्रिकल है, पूरा कर्व सरफेस होता है इसका, और नीचे भी यहाँ पर सर्किल बना होता है, इस फेस पे भी सर्किल बना होता है। तो सिलेंडर जो हमारे पास दिया हुआ है नीचे से भी सर्कुलर होता है और ऊपर से भी सर्कुलर होता है। तो इसका अगर हम CSA देखें, CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया, मीन्स इसके चारों ओर का एरिया केवल। तो CSA का फॉर्मूला होता है 2πr, ये तो हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इनटू हाइट। यहाँ पर r इसकी रेडियस है और हाइट है सिलेंडर की। इसके बाद अगर हम TSA निकालें, मीन्स टोटल सरफेस एरिया पूरे का, देखिए मैंने बताया था भी इधर सर्कल बना हुआ है और इधर भी सर्कल बना हुआ है। अगर ये दोनों सॉलिड है, फेस बंद है, तो पाई आर स्क्वायर इस सर्कल का, पाई आर स्क्वायर इस सर्कल का, मीन्स इस 2πRH में आप 2πr स्क्वायर और ऐड कर देंगे। तो यहां से हम 2πr कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा h प्लस r। तो ये बन जाता है आपका TSA का फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.8 मीटर एंड हाइट 3.1 मीटर। रेडियस है हमारे पास 2.8 मीटर एंड हाइट है 3.5 मीटर। सिंपल है, हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ये और रह गया था इसमें CSA हो गया, TSA हो गया, तो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस इसका सर्कुलर है, इनटू हाइट। क्लियर हो गया? वैल्यू लगा दे। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 जो इस क्वेश्चन में नहीं दी है, तो भी आप इसे याद करके चलिए कि आपको ये पाई की वैल्यू 22/7 ही लगानी है। आर की वैल्यू है 2.8 का स्क्वायर, तो इसे हम 2 टाइम्स लिख लें, एंड h है हमारे पास 3.5। कैंसिल कर लें यहाँ से। देखिए हमने पॉइंट हटाया तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, बाकी हम इन दोनों को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से ये 10 और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से कितना कट सकता है, 7 बन जा 7, 5 जा 5 बन जा 5, 2 जा। इससे और डिवाइड कर लें, 2 बन जा और 2 11 जा। अब अगर कुछ और काटते हैं हम, एक बार और कट जाएगा, लेकिन 5 आएगा, फिर डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी। तो सिंपल है, आप केवल इन तीनों के मल्टीप्लाई करें और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें। 28 का स्क्वायर 784 में भी चेक कर लेते हैं। 8 × 64, 8 × 16 और 6 26, 2 × 16, 2 × 4 और 5, 6 और 4, 2 5 2 7 और 1 8। 8 × 64 का 4 करेगा 6, 8 2 × 16 और 6 22, एंड 2 × 16, 2 4 1 5, 4 6 2 8 और 5 784। 784 हो गया यहाँ पर ये, और अपॉन में है 100, 10 × 10 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लें और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते हैं हम यहाँ से। तो 11 4 जा 44, 4 बन गया, 4 गया कैरी, 11 8 जा 88, 88 में हमने 4 ऐड करा तो क्या 92 का 2 कैरी गया 9, 77 और 9 हो जाएगा 86। और देखिए 2 0 हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 86.24। अब यूनिट दे रखी है मीटर सभी में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी क्यू, यूनिट मीटर क्यू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें वॉल्यूम निकालना है, फिर से सिलेंडर का हाइट दे रखी है और एरिया ऑफ बेस दे रखा है। मतलब अभी बताया था मैंने, बेस एरिया इसका कैसा है, सर्कुलर। तो इसका मतलब है कि वो किसकी वैल्यू दे रखी है, पाई आर स्क्वायर की। तो पाई आर स्क्वायर है हमारे पास 138 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और इसकी हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर। हाइट इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट निकाल दें यहाँ से हम, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 138 इंटू एच 21, मल्टीप्लाई कर दें 21 8 जैसे 168 का 8 कैरी गया 16, 63 में 16 ऐड करेंगे हो जाएगा 79 का 9 कैरी गया 7, 21 बन जाए 21 और 7 हो जाएंगे 28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जिसमें बेस एरिया दे रखा था और हमें हाइट दे रखी थी, हमें वॉल्यूम फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। होलो सिलेंडर ट्यूब इज 3.5 मीटर लॉन्ग एंड इट्स इनर एंड आउटर रेडियस आर 7 सेंटीमीटर एंड 7.7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। तो देखिए होलो सिलेंडर क्या होता है, एक तरह से पाइप समझ लीजिए, जो कि किसकी उसकी कुछ मोटाई है ना। तो इसकी जो हाइट दे रखी है वो है 3.5 मीटर और इंटरनल रेडियस है 7 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल रेडियस है 7.7 सेंटीमीटर। पाइप समझ लीजिए, आर पार देख सकते हैं, वो भी एक सिलेंडर ही है, लेकिन एक सिलेंडर में क्या दे रखा है, उसमें कुछ थिकनेस है उसकी। तो जैसे हम मान लें ऊपर से अगर हम देखते हैं उसको, मीन्स इस तरीके से, ये हमारा सिलेंडर है, तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो उसका फेस ऐसे दिखेगा। ये इसकी थिकनेस है, यहां से लेके यहां तक जो छोटा वाला है इंटरनल रेडियस वो 7 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस 7.7 सेंटीमीटर और इसके पूरे की हाइट है 3.5 मीटर। हमें बताना है कि इसमें कितना मटेरियल यूज होगा। तो देखिए ये दोनों सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो पहले तो हम यूनिट सेम कर लें। तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 350 सेंटीमीटर। पॉइंट हमारा 2 डिजिट के बाद लगेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा सीधे। अब इसके बाद हम वॉल्यूम निकालने, देखिए हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल्स टू पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एक तरह से बड़े सिलेंडर में से हमने छोटा वाला सिलेंडर माइनस कर दिया गया है। तो यहाँ से 22/7 तो ये आ गया और हाइट है हमारे पास 350, कैपिटल आर की वैल्यू है 7.7, स्मॉल आर की वैल्यू है 7। यहाँ से डिवाइड कर दें, 7 5 जा 35 और 22 5 जा 110 और एक जीरो और है। अब इसमें हम लगाएंगे आइडेंटिटी, या तो आप 7.7 की 7.7 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल के माइनस कर दें, या एक सिंपल तरीका है, इस तरह के बड़े बड़े नंबर आए आपके पास तो एक बार उन्हें ऐड कर दीजिए और एक बार उन्हें माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएंगे 7 7 14, तो 14.7 और यहाँ बचेगा केवल 0.7। क्लियर हो गई बात ये। देखिए यहाँ से और यहाँ से हम दोनों पॉइंट हटा दें, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है राइट हैंड पे, वहाँ भी एक डिजिट है, दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ बचा आपका 11, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 7 जा हो गया 49 का 9 कैरी जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ से हो जाएगा 14 7 जा 98 में हमने 4 ऐड करा तो हो गया 102। अब इसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लें, 99 आ जाएगा, फिर 9 कैरी गया 22 और 9 31 और 11 बन जाए 11। तो ये आ गया इसका मटेरियल का वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम उसमें लगेगा। क्लियर हो गया, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 770 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है 770 सेंटीमीटर क्यूब और इसमें रेडियस दे रखी है इसकी 7 सेंटीमीटर। हाइट निकालनी है और एरिया ऑफ बेस निकालना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही है ना, ये इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू है 770 और हम इसका फॉर्मूला भी जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच।
इक्वल्स टू 770। यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 और हमारे पास यहाँ से h फाइंड हो जाएगा। ये हो जाएगा 770, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास जो बचा है 22 और 7 ये चला जाएगा बराबर में अपॉन में, तो 22 × 7, 7 बन जा 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 और 0, 22 बन जा 22, 5 जा। तो यहाँ से आपके पास हाइट आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। फिर निकालना है हमें इसका बेस एरिया। तो बेस एरिया देखिए, बेस एरिया इक्वल्स टू कैसा होता है बेस इसका, सर्कुलर। तो सर्कुलर हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल और 22, 7 जब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका बेस एरिया, ये आ गई आपकी हाइट। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मेटल पाइप इज 14 मीटर लॉन्ग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर दे रखे हैं इसके 2 मीटर एंड 16 मीटर। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, डायमीटर है ये मेटल पाइप जो कि 14 मीटर लॉन्ग है, तो ये हो गया 21 मीटर एंड इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। तो इंटरनल डायमीटर को मान लिया हमने D1, तो वो दे रखा है 2 मीटर, तो यहाँ से इसकी रेडियस क्या आ जाएगी 1 मीटर, हाफ होती है डायमीटर की। और जो सेकेंड डायमीटर दे रखा है एक्सटर्नल 16 मीटर और ये हो जाएगी इसकी कैपिटल आर ले लें तो ये हो जाएगा 8 मीटर। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ द पाइप निकालना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन कर रहे हैं आपको, बिल्कुल 3 की तरह। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, जिसमें कि आपने निकाला है, तो सेम है, कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ द कॉइन्स 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर थिक। देखिए हर एक कॉइन जो आपका पास है 1, 2 रुपये, 3 रुपये, कितने भी का है, वो सभी कॉइन सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। वो बात अलग है कि सिलेंडर की जो थिकनेस है, हाइट है, वो थोड़ी कम है। तो ये सिक्का ही तो है हमारे पास, तो ये इसकी थिकनेस है, मोटाई। तो थिकनेस दे रखी है और 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो यहाँ से आर आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। थिकनेस का मतलब इसकी हाइट हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने कॉइन्स को पिघलाया जाए टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट है 10 एंड रेडियस है 3.5। यहां से बनाया जा रहा है एक सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर, जिसकी रेडियस जिसकी हाइट है 10, तो इसे आप कैपिटल एच ले लीजिए, और इसकी रेडियस है 3.5, तो इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कितने कॉइन्स पिघला के इतना बड़ा सिलेंडर बनाया जा सकता है। मान लिया हमने कि n कॉइन्स को पिघलाया गया और ये सिलेंडर बनाया गया। जैसे कि हम एक तरह से लें कि 3 कप पानी से हमारे पास एक ये बड़ा वाला गिलास भर जाता है, ठीक है। तो इसमें मान लिया हमने 1 लीटर आ रहा है, 1 लीटर आ रहा है, 1 लीटर आ रहा है, तो ये कितना हो गया टोटल में आके 3 लीटर हो गया। इस 3 लीटर को हमने यहाँ डाला तो इसमें भी तो वॉल्यूम 3 लीटर ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि अपने आप इसमें बढ़ गया। तो इन तीनों को मिला के जब इसमें डाला गया तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम रहा, यहाँ भी 3 लीटर पानी, यहाँ भी 3 लीटर पानी। उसी तरीके से मान लिया हमने कि n सिल्वर कॉइन्स हमने पिघलाए, 10, 20, 50 जो भी कुछ है हमने n ले लिया, उनको पिघला के ये सिलेंडर बनाया। तो ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम और n सिल्वर कॉइन्स का वॉल्यूम कैसा होगा, इक्वल। तो सॉल्व करते हैं। लेट n कॉइन्स आर मेल्टेड। तो n कॉइन्स को पिघला के बनाया गया, तो n कॉइन्स का वॉल्यूम इक्वल्स टू सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर लिख लें, नया वाला सिलेंडर जो बना है ना। देखिए n, इसका वॉल्यूम हमने सारी डायमेंशन इसमें स्मॉल ली है और इसका वॉल्यूम हमने इसमें कैपिटल ली है सबसे,
पहले पाई से पाई कैंसिल, n इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h। अब वैल्यू लगा दें, कैपिटल R की वैल्यू है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 और इसकी हाइट है 10, इसके अपॉन में इसकी रेडियस है 1 और हाइट है 0.5, तो 1 इंटू 1 इंटू 0.5। तो यहाँ से हम इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटा सकते हैं, 5 1 जा और 5 7 जा। क्लियर हो गई बात ये। यहाँ से हमने पॉइंट हटा के एक 10 बढ़ा लिया और इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास 35 एंड 7, इसकी मल्टीप्लाई कर लें। 7 5 जा 35 का 5 कैरी गया 3 और 7 3 21 और 3 हो जाएंगे 24। तो 245 कॉइन्स मिलकर इतना बड़ा सिलेंडर बनाएंगे। नोट कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 35 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल बेसल हैविंग अ बेस रेडियस ऑफ 100 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ जूस। क्वेश्चन नंबर 7, 35 सेंटीमीटर है उसकी हाइट उस बेसल की, और इसमें रेडियस है इसकी 100 सेंटीमीटर, और ये पूरा जूस से भरा हुआ है। इफ द जूस इज poured into an empty rectangular vessel, एक रेक्टेंगुलर बेसल मीन्स ये है हमारा सिलेंड्रिकल जो कि ऊपर तक फिल है और इससे फेंका जा रहा है, भरा जा रहा है एक सिलेंड्रिकल बेसल में। ठीक है, तो ये अभी बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। जूस इज poured into the empty rectangular vessel, जिसकी लेंथ है 20 और ब्रेथ है 11। तो ये लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ जो है वो 11 सेंटीमीटर है ये। तो इसमें पूछ रहा है कि इसे फिल्ड इट कंप्लीटली, देन फाइंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर वेसल। मतलब ये इसे पूरा भर देता है तो हमें निकालना है कि इसकी हाइट क्या है। फिर से वही बात जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में रिपीट हुई थी कि जो जूस इसमें था वही तो जूस इसमें भरा गया है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसा रहा, रिमेन सेम, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। पहले वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में था और अब वो क्यूबॉइड की फॉर्म में आ गया है। सिंस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसा है, रिमेन्स सेम, एक ही है, जो इसमें था वही इसमें है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से सिलेंडर का वॉल्यूम, यहाँ से हमने डायमेंशन लिख ही लिया है, इसकी हम कैपिटल L से लिख लें। L है इसका 20 सेंटीमीटर, B है 11 सेंटीमीटर और कैपिटल H हमें फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला पाई R स्क्वायर H, इधर L इंटू B इंटू H। L और B अपॉन में बचा दें, ये पहले वैल्यू लगा लें। 22/7 पाई, R है हमारा 100, तो 100 इंटू 100 इंटू किस हाइट तक भरा हुआ था वो, 35 तक। इधर L इंटू बी 20 इंटू 11 और हाइट हमें फाइंड करनी है। 7 से गया 5 जा, ठीक है, 22 5 जा 110 और यहाँ पर 1 2 3 4 0 ये आ गए। ये 20 और 11 दोनों इसके अपॉन में, एक जीरो से हम इसका जीरो काट लें और 11 से 11 कैंसिल, 2 से इसे डिवाइड कर दें तो 2 5 जा 10, 1 2 3 जीरो फिर भी बचे, तो 5000 सेंटीमीटर, काफ़ी ऊंची हाइट है भाई, सॉरी। तो ये आपकी हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आ जाएगी 5000 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।